हेलो गाइज, हिंदी व्याकरण की जो सीरीज चल रही थी तो इसमें आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया था वो पर्यायवाची शब्द उठाया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 150 तक, जो कि पिछले 3 पार्ट में हमने कवर कर लिए। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी और शेयर नहीं किया है तो अभी जा कर के देख लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मैंने डाल दिए। जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे 50 क्वेश्चन की सीरीज चलती है। आज ये पर्यायवाची शब्द की लास्ट सीरीज है। आज 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो विलोम शब्द होगा, जिसमें हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो देरी ना करते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में आपसे कह रहा है कि क्षिति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो हानि आपको दूर से ही चमक रहा है। हानि जो है ये क्षिति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी सारे के सारे क्षिति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में आपसे कह रहा है क्षीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। विदीर्ण जो है ये क्षीर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी पय, दुग्ध और गोरस क्षीर के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में आपसे कह रहा है प्रसाद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला आशीष, दूसरा भवन, तीसरा सदन और चौथा महल। तो ये जो बी सी डी तीनों प्रसाद के पर्यायवाची शब्द होते हैं और आशीष जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 153 का राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 154 में आपसे कह रहा है भास्कर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निशाकर जो है ये भास्कर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 155 में आपसे कह रहा है मकरंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो चूर्ण जो है ये मकरंद का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 156 में आपसे पूछा गया है कि निधन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। निधन का मतलब मृत्यु होता है। जो निर्धन है, निर्धन गरीब के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निर्धन जो है ये निधन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 157 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि नियति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो मति है ये नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए जो अपकमिंग एग्जाम है RO ARO उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेट, UPSI, UPP, SSC, GD इन एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। और यार प्रॉपर अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने प्रसाद बताया तो भवन का पर्यायवाची प्रसाद होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो प्रॉपर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 158 में आपसे पूछा गया है कि असुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो यातुधान ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि यातुधान जो है ये भगवान या ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। 159 में आपसे अमृत का पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। रत्नाकर जो है ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 160 में आपसे सिखी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि नीलकंठ जो है ये भगवान शंकर का पर्यायवाची शब्द है, ना कि सिखी, क्योंकि सिखी जो है ये मोर का पर्यायवाची शब्द है। आप लोग एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 161 में आपसे पूछा गया है कमला का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। श्री, लक्ष्मी और इंदिरा तीनों के तीनों कमला के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चंडी जो है ये कमला का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 162 में आपसे कलाधर का पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कलाकार, ठीक है, ये एक व्यक्ति विशेष से संबंधित है, और कलाधर जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 162 का। क्वेश्चन नंबर 163 में आपसे अहम का पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। अभिमान, गर्व, निश्चर, क्योंकि अहम जो होता है वो निश्चर रूप से ही संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आत्मानुभूति जो है ये अहम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 164 में आपसे चंद्रमा का पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। व्योमेश जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी शशांक, सोम और मिहिर जो हैं ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 165 में आपसे पूछा गया है हस्ती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको देखते ही पता चलता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाथ जो है ये हस्ती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सारे हस्ती के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा गया है हिरन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, शुरभी, सारंग, कुरंग और कस्तूरी। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आता होगा। अगर आता है तो आप लोग इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा वीडियो के, वहीं पर मैं इसका जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 167 में आपसे सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला पंचमुख, दूसरा सावक, तीसरा रौख और चौथा नृप। इसमें पूछा गया है कौन सा सिंह मतलब शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो जो पंचमुख है ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 में आपसे पूछा गया है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। जानवी, विपथगा और देवपगा ये सारे के सारे गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नदी जो है, ठीक है, तो ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 169 में आपसे पूछा गया है गगन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो गर्जना राइट आंसर है, ऑप्शन ए गर्जना गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट है अवगुंठन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ढकना, छिपाना, घूंघट ये सारे अवगुंठन के पर्यायवाची शब्द है। नग्नता जो है ये अवगुंठन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 में आपसे पूछा गया है अवनी किसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। पृथ्वी, वसुधा और धरा तीनों के तीनों अवनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अधोगति जो है ये अवनी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 172 में अनुरक्त का आपसे पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। खूनी जो है ये अनुरक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी सारे के सारे अनुरक्त के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में आपसे पूछा जा रहा है अनुष्ठान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन बी संकल्प आपका राइट आंसर है। संकल्प जो है ये अनुष्ठान का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 174 उपालंब का पूछा गया है पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। उलाहना, निंदा और शिकायत तीनों के तीनों उपालंब के पर्यायवाची शब्द होते हैं। परिलंब जो होता है ये आपका उपालंब का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 175 में उल्लंघन का पूछा गया है पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उछालना जो होता है ये उल्लंघन का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही तो 0.75 के मल्टीपल में करके आप लोग वीडियो को चलाइए, वहाँ से आपको स्पीड कवरअप दिखेगी। आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्दों का अर्थ समान है जबकि एक शब्द का भिन्न है, भिन्न शब्द को चुनिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इसमें से एक अलग होगा, आपको अलग वाला बताना है। उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 176 में 4 ऑप्शन है आपके पास, क्षीर, दूध, पेय और मृदा। तो मृदा जो है ये इसमें से अलग है, बाकी सारे दूध के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 177 में सोम, अमीय, सुधा और हलाहल। हलाहल जो होता है ये विष से संबंधित होता है। इसके बारे में कभी हम लोग डिटेल से बात करेंगे क्योंकि हलाहल है ये 2-3 जगह वर्ड प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 178 इसका राइट आंसर भी आपका डी होगा। दहन, हुतासन और कृशानु तीनों के तीनों अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में नीरद, सिंधु, अम्बुद और नीरद। आपको मैं बता दूं पानी के शब्द प्लस अगर दा लगता है तो वो बादल के होते हैं पर्यायवाची शब्द, और पानी के सारे शब्द और प्लस धा लगता है तो ये होते हैं आपके किसके, मतलब समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में दा लिखा दिख रहा है, इस वजह से ये आपका भिन्न है क्योंकि नीरद बादल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 180 में आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है अनुचर, दूसरा है अंगरक्षक, तीसरा है चर और चौथा है सेवक। तो अंगरक्षक एक अलग चीज़ हो गई, ये नौकर से संबंधित नहीं होता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से होता है, बाकी सारे के सारे नौकर की दृष्टि से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 में आपके 4 ऑप्शन है, तरु, विपदा, द्रुम और विटप। तो आपको पता है ये विपदा जो है अलग है, बाकी सारे पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में आपके पास 4 ऑप्शन है, आदमी, मनुज, अनुज और मानव। अनुज मीन्स होता है छोटा, यही आपका अलग है, बाकी सारे आदमी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में आपसे हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर और दिवाकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हिमांशु जो कि हिम से संबंधित है, मतलब चंद्रमा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बाकी सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 184 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, दिमाग, प्रज्ञा, बुद्धि और अक्ल।
ठीक है। इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, बाकी सारे बुद्धि, अक्ल या दिमाग से संबंधित हैं। ऑप्शन सी प्रज्ञा जो है ये इन सबसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 185 में आपके पास चार ऑप्शन है, कलेवर, काया, कलधौत और तन। तो कलधौत इनमें सबसे अलग है, बाकी सारे शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 186 में आपको चार ऑप्शन है, दनुज, दैव, असुर और तमीचर। तो जो दैव है ये सुर से संबंधित है, बाकी सारे असुर से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 187 में चार ऑप्शन आपके पास, लोक, संसार, जगत और पृथ्वी। आपको दूर से ही दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पृथ्वी अलग है, बाकी सारे संसार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 188 में देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी और अवधूत चार आंसर है, बाकी सारे गंगा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी अवधूत जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 189 में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन अंश, दूसरा पक्ष, तीसरा अवयव और चौथा स्कंद है। तो स्कंद जो है कंधे को कहा जाता है, ये अलग है, बाकी सारे एक भाग से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 190 में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गगन, व्योम, अंबर और कानन। कानन जो है ये जंगल से संबंधित है, बाकी सारे गगन मतलब अंबर से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 190 का। क्वेश्चन नंबर 191 में आपको चार ऑप्शन दिए गए, चमू, अनिकनी, वाहिनी और कालिंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इसका भी जवाब नीचे कमेंट में दीजिएगा, लगातार दे दीजिएगा, ठीक है। मैं दोनों समझ जाऊंगा और वहीं पर इनके जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 192 में आपसे पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन है, कांता, कानन, कांतार और अटवी। तो कांता जो है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बाकी सारे जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 में आपको दूर से चमक रहा है, सजनी, ठीक है, सजनी पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सारे के सारे रात के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 194 में आपसे पूछा गया है, शैलसुता, सरोजा, गिरिजा और गौरी। तो सरोजा इन सबसे क्या है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 195 में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और कलह। तो कलह एक आंतरिक मामला है, बाकी सारे घृणा या ईर्ष्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 196 में आपसे अभ्यागत, अंतर्गत, अतिथि और आगंतुक दिया गया है। अंतर्गत किसी चीज़ के नीचे आने वाला होता है, बाकी सारे के सारे मेहमान से संबंधित शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 197 का राइट आंसर शैलजा है, बाकी सारे के सारे पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। वही क्वेश्चन नंबर 198 में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि ये पुत्र का पर्यायवाची है, बाकी सारे के सारे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 199 में आपका राइट आंसर कामिनी है, क्योंकि सरसिज, पंकज और कमल ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 200 में जो राइट आंसर होगा वो मेजबान होगा, बाकी सारे के सारे मेहमान से संबंधित है। उम्मीद है आपने 200 क्वेश्चन कर लिए होंगे। वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी और टाइम पे आ जाया करिए। बाय बाय गाइस।